हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हैप्पी होली। और जिन प्यारे भाइयों का एग्ज़ाम है उन सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक। और साथ में मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों की डिमांड पे मैं बॉय बॉर्न इन स्ट्रेंज वर्ल्ड की मूवी को लेके आ गया हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग 2000 लाइक एम को तो कंप्लीट कर देंगे और कम से कम 500 कमेंट। और जैसे ही ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, इसका नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए अपलोड हो जाएगा। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें शी हाउ को दिखाया जाता है, जो कि लोअर रैलम से सीधा अपर रैलम में आ चुका था लिंगर से मिलने के लिए, जहाँ पे वो दोनों ही हग कर रहे होते हैं। वहीं पे लिंगर रोते हुए कहती है कि शी हाउ, तुम्हें देखे हुए काफ़ी अरसा हो चुका है, मैंने तुम्हारे लिए एक ड्रेस तैयार की है, तो जल्दी से तैयार हो जाओ। तभी शी हाउ तुरंत रूम में आकर के अपने कपड़े को चेंज करने लगता है। वो उस ड्रेस को पहनने लगता है जिसे लिंगर ने बनाया था। वहीं पे लिंगर अपनी मॉम की दी हुई डॉल को लेकर के खेल रही होती है, क्योंकि जब लिंगर छोटी थी तो उसे एक बेबी चाहिए था, तो उसकी मॉम ने एक डॉल बना करके उसे एज अ बेबी के तौर पे दिया था कि वो भी यहाँ पे खुद को मॉम किसी से कहलाना चाहती थी। इस वजह से उसकी मॉम ने ये डॉल उसे दी थी। मगर तभी शी हाउ लिंगर का ड्रेस पहन करके बाहर आ जाता है और वो लिंगर से कहता है कि आखिर मैं कैसा लग रहा हूँ। तभी लिंगर खड़ी होती है और शी हाउ के कपड़े को थोड़ा बहुत सही करते हुए कहती है कि आखिर ये अच्छा क्यों नहीं होगा, इसकी फिटिंग कमाल की है, इसे तो मैंने अपने हाथों से बनाया है। तभी वो शी हाउ को लेकर के फायर सिटी में लेके घुमाने लगती है, जहाँ पे वो दोनों ही मिलकर के काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। और यहाँ पे शी हाउ लिंगर के बचकानेपन को झेल रहा होता है और वो भी यहाँ पे काफ़ी सालों बाद काफ़ी अच्छा फील करता है। तभी लिंगर शी हाउ के लिए एक फ़ैन खरीदती है, जो कि बिल्कुल उसके कपड़ों से मैच कर रहा होता है, जिसे पा करके शी हाउ भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तभी लिंगर शी हाउ को लेकर के सिटी के बीच में लाइफ ट्री होता है, जो कि इस फायर सिटी का गार्डियन होता है और फायर सिटी के लोगों को ये प्रोटेक्ट करता है डीमन से। ये सारी बात शी हाउ को लिंगर बता रही होती है। साथ में वो वहाँ पे उस लाइफ ट्री से शी हाउ के लिए विश मांग रही होती है, क्योंकि शी हाउ अब यहाँ से फेरी वैली की ओर जाने वाला था। वो उसकी सलामती के लिए वहाँ पे विश मांगती है और ये चीज़ देख करके शी हाउ काफ़ी हैरान होता है। मगर तभी एक मिस्टीरियस सी गर्ल अपनी स्वॉर्ड को लेकर के शी हाउ के पीछे खड़ी होती है, जिससे शी हाउ बिल्कुल बेखबर होता है। तभी एक आदमी वहाँ पे अपनी बेटी को लेकर के आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बीमार होती है, और वो उस लाइफ ट्री से कहता है कि प्लीज़ वो मेरी बेटी को यहाँ पे क्योर कर दे। तभी आसपास के लोग भी उसके साथ में ही प्रेयर करने लगते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि उस लाइफ ट्री के में से एक लीफ टूटती है, जो कि सीधा ही उस बच्ची की फोरहेड पे जाकर के गिरती है और वो तुरंत उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से वो बच्ची वहाँ पे ठीक हो जाती है। ये देख करके शी हाउ को तो यकीन नहीं हो रहा होता है कि आखिर इतनी जल्दी कोई किसी के डिजीज़ को कैसे ठीक कर सकता है, क्योंकि लिए कोई भी स्पिरिचुअल ट्री इतनी जल्दी कहीं पे भी अपीयर नहीं होता है जिस तरीके से ये यहाँ पे अपीयर हुआ है। शी हाउ को यहाँ पे थोड़ा सा शक लगता है, इसलिए वो तुरंत अपनी गॉड आई को एक्टिवेट करके आसपास की चीज़ों को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करने लगता है। तभी शी हाउ नोटिस करता है कि ये जो लाइफ ट्री है वो तो इन सारे लोगों के अंदर से धीरे धीरे करके लाइफ एसेंस को अपने अंदर खुद ही एब्जॉर्ब कर रहा है और बदले में इन लोगों को थोड़ी सी पावर दे रहा है। तभी शी हाउ उस लाइफ ट्री के अंदर अपनी गॉड आई से देखने लगता है, जहाँ पे शी हाउ को एक अलग सा ही पोर्टल दिखाई देता है, जो कि बिल्कुल एक डीमन वर्ल्ड की तरह था, जिसके अंदर वो सारी ही स्पिरिचुअल एनर्जी इन फायर सिटी के सारे लोगों की जा रही होती है, जिसे देख करके शी हाउ को समझ में नहीं आता है कि ये गार्डियन ट्री है या फिर एक डीमन। मगर तभी हम वहाँ पे 3 कल्टीवेटर्स को देखते हैं, जो कि शी हाउ के 3 डायरेक्शन में खड़ी होती हैं और उसके नीचे एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल को बनाती हैं, जो कि बल्कि एक डोमेन पोर्टल होता है। वो तुरंत ही शी हाउ की तरफ वो डोमेन पोर्टल बना करके शी हाउ को तुरंत वहाँ से गायब कर देती हैं। और जैसे ही लिंगर पलट करके देखती है तो शी हाउ वहाँ पे नहीं होता है। तभी शी हाउ उस डोमेन के अंदर टहलते हुए कहता है कि आखिर कौन है जो कि मुझे यहाँ पे लेके आया है। तभी वो लड़कियाँ शी हाउ के चारों तरफ इधर उधर भागने लगती हैं। तभी शी हाउ कहता है कि तुम लोग इतनी वर्दी नहीं हो कि तुम लोग मुझसे फाइट कर सको, इसलिए तुम्हें यहाँ पे जिसने भी भेजा है उसे यहाँ भेजो। मगर तभी वो लड़कियाँ शी हाउ के ऊपर बारी बारी करके अटैक करने लगती हैं। शी हाउ उन लोगों के अटैक को डॉच करता है और अपने फैन से रोक करके उन लोगों को पीछे ढकेल रहा होता है।
यहाँ पे शी हाओ अपनी ज़रा सा भी पावर को यूज़ किए बिना उन लोगों से फाइट कर रहा होता है। मगर वो लड़कियां बाज नहीं आती हैं। वो लोग तो लगातार ही शी हाओ के ऊपर अटैक किए जा रही होती हैं, जहाँ पे शी हाओ उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है, मगर वो लोग नहीं मानती हैं। इसलिए शी हाओ ना चाहते हुए भी उन लोगों के खिलाफ अपनी थोड़ी बहुत पावर को यूज़ भी कर लेता है। वहीं पे शी हाओ तुरंत अपनी यिंग यांग टेक्निक को परफॉर्म करता है, और जैसे ही वो सारी लड़कियां शी हाओ के करीब पहुंचती, शी हाओ तुरंत टाइम को फ्रीज कर देता है और अपनी फ़ैन को नचा करके हल्का सा ही उन लड़कियों को टच करता है। उसकी वजह से वो लड़कियां तुरंत पीछे चली जाती हैं, मगर वो लोग पीछे जा करके तुरंत वहाँ पे एक फॉर्मेशन को बनाने लगती हैं, जिस फॉर्मेशन के अंदर से एक जाइंट पिलर शी हाओ को लेकर के आसमान की ओर जाने लगता है। और तभी उन लड़कियों में से सबसे पावरफुल लड़की कूद करके शी हाओ के ऊपर अपनी गदा से अटैक करने वाली होती है। वहीं पे एक और लड़की शी हाओ के ऊपर अपनी तीर कमान से अटैक कर देती है। वो दोनों ही अटैक शी हाओ के करीब पहुंच रहा होता है, मगर तभी शी हाओ गुस्से में आकर के अपनी पावर को रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से उन दोनों ही लड़कियों का अटैक वहीं पे रुक जाता है। और शी हाओ का जो स्क्रिप्चर होता है वो चारों ही तरफ शी हाओ के घूमने लगता है। और तभी शी हाओ वहाँ पे सिर्फ अपनी थोड़ी सी एनर्जी को रिलीज़ करता है। उसका इतना फिर से करना था, वो पांचों लड़कियाँ फिर से छटक करके काफ़ी तेज़ी से ज़मीन पर आकर के फिर गिर जाती हैं। और तभी शी हाओ गुस्से में फिर से उन लोगों से फाइट करने जा ही रहा होता है, मगर तभी वहाँ पे लिंगर आकर के कमांड दे देती है उन लड़कियों को कि तुम लोग रुक जाओ, शी हाओ मेरा दोस्त है। ये सुन करके वो पांचों ही लड़कियां वहां पे रुक जाती हैं, और हमें समझ में आता है कि ये लड़कियां फायर सिटी की ही गार्डियन थी। तभी लिंगर कहती है कि आखिर तुम लोगों को किसने भेजा है। तभी उनकी लीडर हुई शुई आगे आती है और लिंगर को ग्रीट करते हुए कहती है कि प्रिंसेस, मुझे आपकी मॉम ने भेजा हुआ है कि मैं शी हाओ को पकड़ करके उनके पास लेकर के जाऊं। तभी लिंगर शी हाओ का हाथ पकड़ के कहती है कि लगता है कि मॉम को पता चल चुका है हम दोनों के बारे में। ये कहने के बाद वो उन पांचों ही लड़कियों से कहती है ठीक है, शी हाओ मॉम के पास जाएगा तो इसे सही से लेके जाओ, क्योंकि ये मेरा दोस्त है। और ये कहने के साथ वो उन लड़कियों से कहती है कि यहाँ पे टेलीपोर्टेशन एरे बनाओ और मैं भी मॉम से मिलने के लिए उनके पास आज ही जाऊंगी। ये कहने के साथ वो जो लड़कियां होती हैं वो सब की सब अपनी पावर को समन करती हैं और वहाँ पे फिर से एक टेलीपोर्टेशन एरे को बनाती हैं। जो टेलीपोर्टेशन एरे बनते ही सबसे पहले शी हाओ को टेलीपोर्ट करके सीधा ही लिंगर की मॉम के पैलेस के अंदर टेलीपोर्ट कर देता है, और लास्ट में लिंगर को वो लड़कियां भी टेलीपोर्ट करके उसके रूम में लेके चली जाती हैं। तभी शी हाओ लिंगर के मॉम के पैलेस के अंदर आता है और अपने सामने लिंगर की मॉम को देख करके काफ़ी शॉक्ड होता है, क्योंकि उसे यहाँ पे लिंगर की मॉम के अंदर डीमन एनर्जी सेंस हो रही थी, जिसे सेंस करके शी हाओ काफ़ी ज़्यादा चौंक चुका था। मगर तभी लिंगर की मॉम शी हाओ से कहती है कि आखिर तुम मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़े हुए हो। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो, मगर मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी बेटी के पास सुप्रीम फेनिक्स की ब्लड लाइन है और वो आने वाले वक्त में मेरी जगह लेगी। वो तुम्हारे साथ नहीं जा सकती है, इसलिए तुम मेरी बेटी को बेवजह बहलाओ मत, और वो तुम्हारी वजह से हो सकता है कि खतरे में भी आ सकती है। ये सुनकर के शी हाओ को वहाँ पे काफ़ी गुस्सा आता है, मगर वो अपने गुस्से को रोक करके वहीं खड़ा होता है। मगर तभी लिंगर की मॉम वहाँ पे शी हाओ के ऊपर अटैक करके उसे एक डोमेन के अंदर कैद कर देती है और उसके ऊपर कई सारे जाइंट से फायर स्टोन से अटैक करना शुरू कर देती है। वो यहाँ पे शी हाओ को बहुत ज़्यादा डराने की कोशिश करती है कि शी हाओ यहाँ पे उसकी बेटी को भूल जाए, और तभी लिंगर की मॉम अपनी पावर को रिलीज़ करती है। उसे ऐसा करता हुआ देख करके शी हाओ भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी अपनी पावर को रिलीज़ करके सीना तान करके लिंगर की मॉम के सामने खड़ा रहता है। और तभी सीन शिफ्ट होता और हमें लिंगर को दिखाया जाता है, जो कि इन सब चीज़ों से बेखबर होकर के शीशे के सामने बैठ करके वहाँ पे खुद को तैयार कर रही होती है। वहीं पे लिंगर की मॉम ने भी लिंगर के लिए काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सी ड्रेस भी सेलेक्ट की होती है आज के लिए। वहीं पे लिंगर गुनगुनाते हुए अपने आप को संवारती है और तुरंत ही उस ड्रेस के पास जाके उसे छूने लगती है, मगर तभी उसकी गार्ड उससे कहती है कि योर हाइनेस, आपको पता है ना कि आपके पास फिनिक्स की ब्लड लाइन है और आप हमारी फायर सिटी की फ्यूचर में होने वाली लॉर्ड है। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी हो जाता है तो हम सब यहाँ पे आखिर क्या करेंगे। ये बात सुन करके वहाँ पे लिंगर अपने ताज को पहनती है
और वहाँ पे रेडी हो चुकी थी अपने मॉम के पास जाने के लिए। वहीं पे लिंगर की मॉम यहाँ पे शी हाओ का हाथ पकड़ के उसे अपने डोमेन के अंदर धमकी दे रही होती है। बेचारा शी हाओ यहाँ पे कुछ नहीं करता है, मगर तभी उसकी मॉम को पता चल जाता है कि लिंगर आ रही है। वो तुरंत अपने डोमेन को वहाँ पे हटा देती है और तभी लिंगर अपने ड्रेस को पहन करके डांस करते हुए शी हाओ के सामने आके कहती है कि शी हाओ, मैं कैसी लग रही हूँ इस ड्रेस में। जिसे देख करके शी हाओ एकदम स्टैचू की तरह लगातार सिर्फ उसकी खूबसूरती को देख रहा होता है। और तभी लिंगर की मॉम लिंगर से कहती है कि इसे स्पेशली मैंने अपनी बेटी के लिए ही बनवाया है, तो जाहिर सी बात है कि इस पे मेरी बेटी खूबसूरत तो नज़र आएगी ही ना। और वहाँ पे शी हाओ लगातार सिर्फ लिंगर को ही देखे जा रहा होता है, मगर तभी लिंगर आगे बढ़ती है और अपनी मॉम को ग्रीट करते हुए कहती है कि मॉम, आपको तो पता चल गया होगा कि मैं और शी हाओ एक दूसरे से प्यार करते हैं, मगर साथ में मैं ये भी जानती हूँ कि आप चाहती हैं कि मैं फायर सिटी की नेक्स्ट लॉर्ड बन जाऊँ। इसलिए मैं अब पूरी तरीके से तैयार हूँ अपनी क्राउन सेरेमनी को करने के लिए। आप जब कहेंगी मैं इसे करने के लिए तैयार हूँ। तो तभी लिंगर की मॉम कल लिंगर की क्राउन सेरेमनी को अनाउंस कर देती हैं और तभी लिंगर शी हाओ को लेकर के वहाँ से चली जाती है। और तभी हम लिंगर की मॉम को देखते हैं जो कि उसी लाइफ ट्री के नीचे आकर के खड़ी हो जाती है। और तभी लिंगर की मॉम के सामने एक डीमन अपीयर होता है जो कि आते के साथ कहता है, जो काम हमने तुम्हें सौंपा था वो काम हुआ या नहीं। हमें ये समझ में आ जाता है कि लिंगर की मॉम एक डीमन है। और तभी लिंगर की मॉम कहती हैं कि जैसा कि कल मेरी बेटी की सेरेमनी है, वो जैसी इस सेरेमनी को कंप्लीट करेगी उसकी ब्लड लाइन जो कि सुजाको किंग की है वो मैच्योर हो जाएगी और उसे ब्लेस करने के लिए लाइफ ट्री गॉड की सेंथ अपीयर होगी। और तभी मैं उसे मार करके उसका किस्सा यहाँ पे ख़त्म कर दूंगी और फिर हम लोगों को यहाँ पे रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। फायर सिटी के अंदर तबाही मचाने से हम उन सबको अब आराम से किडनैप कर सकते हैं और उनके ब्लड को यूज़ करके अपनी पावर को अपग्रेड भी कर लेंगे। जिसे सुन करके वो मॉन्स्टर काफ़ी खुश होता है और कहता है कि आखिर एम्परर का क्या हाल है। तभी लिंगर की मॉम कहती है कि उन्हें पकड़ने के लिए मैंने ऑलरेडी लोगों को भेज दिया है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें लिंगर की सेरेमनी का दिन दिखाया जाता है जहाँ पे पूरी की पूरी फायर सिटी में खुशहाली का दिन होता है। वहाँ पे पूरा जश्न का माहौल होता है और वहीं एक घर के ऊपर बैठा होता है शी हाओ जो कि लिंगर को जाता हुआ देख रहा होता है अपनी क्राउन सेरेमनी में। और तभी लिंगर जब पैलेस से शी हाओ को लेकर के बाहर निकली थी, शी हाओ उस वक्त को याद करने लगता है जहाँ पे लिंगर शी हाओ से कहती है कि मैं अपनी फायर सिटी की नेक्स्ट लॉर्ड हूँ, तो हो सकता है कि मैं 100 से 1000 साल तक यहाँ पे रह करके सिर्फ अपने ट्राइब वालों को संभालूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ, क्या फिर भी शी हाओ तुम मेरे साथ रहना चाहोगे? तभी शी हाओ कहता है कि चाहे 100 साल हो या 1000 या 2000, मैं फिर भी तुमसे ही प्यार करता हूँ और तुम्हारा इंतज़ार करता रहूँगा। और तभी लिंगर शी हाओ का हाथ छोड़ के आगे जाते हुए कहती है कि शी हाओ तुम्हें पता है हमारी फायर सिटी में नॉर्थ साइड में एक ग्रास लैंड है, मैं वैसी जगह पे तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ जहाँ पे कलरफुल फ्लावर और ढेर सारी कलरफुल फिश हो। मैं सच में सिर्फ ऐसी जगह पे तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और मुझे लाइफ में इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं चाहिए। ये सारी बात ऊपर बैठा शी हाओ याद कर रहा होता है, मगर तभी शी हाओ के पीछे लिंगर की जो गार्ड होती है वो इशू वो आती है और शी हाओ से कहती है कि तुम अभी भी यहीं पे हो, तुम यहाँ से गए नहीं। तभी शी हाओ कहता है कि मैं यहाँ से तब चला जाऊँगा जैसे ही यहाँ पे लिंगर की सेरेमनी पीसफुली कंप्लीट हो जाएगी। वहीं पे लिंगर जिस गाड़ी से उस लाइफ ट्री के पास जा रही होती है अपनी सेरेमनी को कंप्लीट करने के लिए, वो तुरंत उससे उतर जाती है और तभी हम उस लाइफ ट्री को देखते हैं जो कि सच में उस फायर सिटी के एकदम मिड में होता है और उतना ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा होता है। वहीं पे लिंगर की मॉम लिंगर का वेट कर रही होती है और तभी लिंगर आकर के तुरंत अपनी मॉम को ग्रीट करती है। तभी उसकी मॉम वहाँ पे अनाउंस करती हैं कि आज से हमारी फायर सिटी की नई लॉर्ड मेरी बेटी लिंगर है। और तभी वो लिंगर को सहलाते हुए कहती हैं कि लिंगर तुम कितने कम वक्त में कितनी बड़ी हो गई हो मेरी बच्ची। ये कहती ही वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इमोशनल हो जाती हैं, मगर तभी लिंगर की मॉम वहाँ पे अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करती हैं और सारी पावर को कलेक्ट करके अपनी एक फिंगर में सीधा ही लिंगर के फोरहेड के अंदर उसे ट्रांसफ़र कर देती हैं, जिसकी वजह से अब लिंगर ऑफिशियली इस फायर सिटी की लॉर्ड बन चुकी थी। अब बस बाकी रह गया था कि लाइफ ट्री से अब लिंगर अपनी ब्लेसिंग को हासिल कर ले।
तभी लिंगर अपने पास से अपनी मॉम की दी हुई उसी छोटी सी डॉल को बाहर निकालती है और उन्हें देते हुए कहती है कि मॉम, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, शायद अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सुन कर के लिंगर की मॉम काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इमोशनल होकर के लिंगर से कहती हैं कि बेटा अब तुम आगे बढ़ो। तभी वो दूसरी डायरेक्शन में जाती हैं और लिंगर उस लाइफ ट्री के पास जाने लगती है, जहाँ पे लिंगर की मॉम वहाँ पे सभी लोगों से कहती हैं कि सब के सब आप यहाँ पे प्रे करें कि यहाँ पे लाइफ गॉडेस आकर के यहाँ पे लिंगर को ब्लेस करें। और तभी लिंगर भी वहाँ पे जाती है और सीधा ही उस ट्री के सामने खड़ी हो जाती है। और तभी वहाँ पे शी हाओ भी आ चुका था, जो कि लिंगर को जाता हुआ देख रहा होता है और उसके ऊपर लिंगर की मॉम की नज़र भी पड़ जाती है। और तभी हम वहाँ पे लिंगर को देखते हैं, जो कि ठीक उस लाइफ ट्री के नीचे खड़ी थी और उसके अंदर से कमाल की रोशनी बाहर निकल रही होती है। और तभी लिंगर हवा में उड़ते हुए आसमान की ओर जाने लगती है और उसके चारों तरफ गोल्डन एनर्जी फ्लो करती है। और तभी हम देखते हैं कि उस लाइफ ट्री के अंदर से धीरे धीरे करके एक एनर्जी फॉर्म रिलीज़ होती है और वो सीधा ही एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जो कि अब लिंगर से यहाँ पे फ्यूज़ होने वाली थी। और जैसे ही ये दोनों एक दूसरे से कनेक्शन बना करके एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं और वो गॉड यहाँ पे लिंगर को ब्लेस करने के लिए अपनी पावर को एक्टिवेट कर चुकी थी। वहीं पे शी हाओ भी लिंगर को देख रहा होता है, मगर तभी लिंगर की मॉम अपनी पावर को समन करके और तीर कमान से सीधा ही एक तीर उस लाइफ ट्री गॉडेस के ऊपर मार देती हैं, जो तीर सीधा ही जाकर के उस गॉडेस के सर में घुस जाता है और वो गॉडेस यहाँ पे मारी जाती है। ये देख करके शी हाओ तुरंत वहाँ पे लिंगर को जा करके बचा लेता है, मगर जैसा कि यहाँ पे लाइफ ट्री की गॉडेस मर चुकी थी, वो लाइफ ट्री भी यहाँ पे मर चुका था, जिसकी वजह से पूरी की पूरी फायर सिटी वहाँ पे तबाह होने लगती है और लोग इधर उधर भागते हुए खुद की जान बचा रहे होते हैं। मगर तभी लिंगर कहती है कि मॉम, आखिर आपने ये क्या किया? मगर तभी शी हाओ लिंगर को संभालते हुए बोलता है कि तुम्हारी मॉम एक डीमन है, जिसे सुन कर के लिंगर के होश उड़ जाते हैं। और तभी लिंगर कहती है कि शी हाओ, तुम यहाँ पे क्या कह रहे हो? आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता है? तभी शी हाओ कहता है कि जब मैं तुम्हारी मॉम से मिलने के लिए उनके पैलेस में गया था, तभी तुम्हारी मॉम ने मुझे ये सारी बातें बता दी थी कि आखिर आज यहाँ पे क्या होने वाला है। ये सुन करके लिंगर को तो यकीन नहीं हो रहा होता है कि उसकी मॉम एक डीमन है, जो कि उन्होंने ही अपनी हाथों से फायर सिटी को डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। ये सोच करके लिंगर वहाँ पे टूट चुकी थी और वो शी हाओ के बगल में खड़ी होती है। मगर तभी शी हाओ उसे शांत करते हुए कहता है कि यहाँ पे तुम्हारी मॉम तुम्हारी जान नहीं लेना चाहती थी, बल्कि पैलेस में उन्होंने मुझसे साफ साफ कहा था कि मैं यहाँ पे रुक करके सेरेमनी के दौरान लिंगर यानी कि तुम्हारी जान बचाऊं। ये सुन करके यहाँ पे लिंगर काफ़ी ज़्यादा उदास होते हुए कहती है, मॉम आपने ये सब क्यों किया? मगर तभी कई सारे बोन के शॉट्स लिंगर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, मगर तभी लिंगर की मॉम लिंगर को ढकेल करके उन सारी ही बोन शॉट को अपने ऊपर ले लेती हैं, जो कि सीधा ही लिंगर की मॉम के पेट की ओर चीरते हुए बाहर की ओर निकल जाते हैं। ये देख करके शी हाओ तुरंत वहाँ पे लिंगर को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आता है और तभी उन लोग के सामने एक बोन डीमन अपीयर हो जाता है, जिसे देख करके सब एकदम दहल चुके थे। और लिंगर यहाँ पे अपनी मॉम को देख रही होती है, जिसके अंदर कई सारी बोन्स घुसी हुई थी और वो वहाँ पे तड़प रही होती है। मगर तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि वो डीमन शी हाओ और लिंगर के ऊपर अटैक कर देता है अपने रूट से। वहीं पे शी हाओ तुरंत अपनी इमॉर्टल स्वॉर्ड को समन करता है और साथ में अपने स्क्रिप्चर को भी, और अपनी स्वॉर्ड को जाइंट फॉर्म में ला करके काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक कर देता है सीधा ही उन सारे रूट डीमन फ्लावर के ऊपर। ये स्लैश अटैक शी हाओ का जैसे ही उन पे लगता है, वो सारे ही फ्लावर वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वहीं पे वो डीमन अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना करके शी हाओ के अटैक को होल्ड कर लेता है। मगर तभी वो अपनी पावर को रिलीज़ करके लिंगर की मॉम को वहाँ पे मार देता है, जिसकी वजह से एक धमाके के साथ लिंगर की मॉम की सोल ख़त्म हो चुकी थी। वो वहाँ ज़मीन पे गिरने लगती हैं। तभी वो डीमन कहता है कि तुमने हमें धोखा दे करके अच्छा नहीं किया। वहीं पे लिंगर अपनी मॉम को संभाल रही होती है, वो वहाँ पे रो रही होती है और कहती है कि मॉम प्लीज़ उठ जाइए, आप मुझे छोड़ करके नहीं जा सकती हैं, आपके सिवा मेरा यहाँ पे अब कोई भी नहीं है।
वहीं पे वो डीमन हंसते हुए कहता है कि तुम बेवजह यहाँ परेशान हो रही हो, क्योंकि मैं अभी तुम्हें यहाँ से पकड़ करके स्पेशली लेकर के जाने वाला हूँ। ये कहने के साथ वो अपने एक जाइंट से पोर्टल को समन करता है और साथ में कई सारे बोन डीमंस को भी वो वहाँ पे समन कर लेता है और उन सभी को आदेश दे देता है कि वो लोग यहाँ पे फायर सिटी के सभी लोगों को किडनैप कर लें और साथ में इस लिंगर को भी पकड़ करके जल्द से जल्द हमारे लॉर्ड के पास इन्हें लेकर के चलें। वहीं पे लिंगर अभी भी अपने मॉम के पास पड़ी होती है और उसकी तरफ कई सारे डीमंस बहुत ही तेजी से बढ़ रहे होते हैं। इतने सारे डीमंस को देख करके लिंगर की जो वो पांचों गार्ड्स होते हैं वो तुरंत वहां पे अपीयर होकर के लिंगर को प्रोटेक्ट करने लगते हैं और उन सारे गार्ड से फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। वहीं पे उन गार्ड की लीडर हुई शुई तुरंत लिंगर से कहती है कि योर हाइनेस आप प्लीज़ यहाँ से चले जाएं। मगर तभी हम लिंगर को देखते हैं जो कि अभी भी अपने होश को खो करके अपनी मॉम को देख रही होती है, जहाँ पे उसकी मॉम उसकी गाल को सहलाते हुए कहती है कि बेटा प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ये कहने के साथ वो धीरे धीरे करके वहाँ पे डिसअपियर होने लगती है। लिंगर यहाँ पे रोते हुए अपनी मॉम को रोकने की कोशिश कर रही होती है, मगर उसकी बाहों में ही उसकी मॉम दम तोड़ देती है और वहाँ से रेस हो जाती है। वहाँ पे सिर्फ रह जाता है लिंगर की मॉम के खून से सना हुआ वो एक डॉल, जिसे देख करके लिंगर तुरंत उस डॉल को उठाती है और अपने सीने से लगा के रोने लगती है। वहीं पे शियाओ अपनी शॉट को हवा में फेंकता है और एक राउंड किक मारता है काफ़ी तेज़ी से अपनी शॉट को और ऊपर फेंकने के लिए और तुरंत टेलीपोर्ट होकर के अपनी शॉट को पकड़ता है और उस डीमन के ऊपर अपनी शॉट से ही अटैक कर देता है। मगर वो डीमन शियाओ के अटैक को रोक देता है और इन दोनों के बीच में काफ़ी खतरनाक फाइट होने लगती है, जिसकी वजह से आसपास का पूरा माहौल एकदम हिल सा चुका था। मगर शियाओ यहाँ पे काफ़ी बुरी तरीके से उस डीमन को लातों और घूसों से पीट रहा होता है। यहाँ पे शिहाओ ने इतनी खतरनाक राउंड किक सीधा ही उस डीमन के सर पे मारी थी, जिसकी वजह से आसपास की सारी चीज़ें हिल चुकी थी। शिहाओ के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं होता है और उस डीमन के मुंह से हमें खून साफ साफ निकलता हुआ नज़र भी आ रहा होता है। उस डीमन की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। वहीं पे लिंगर की सारी गार्ड्स वहाँ पे सारे डीमन से फाइट करते हुए लिंगर को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं और उन्हें वहाँ से भागने के लिए बोल रही होती हैं, क्योंकि वो सारे डीमंस बहुत ज़्यादा होते हैं। वो लोग यहाँ पे इन लोगों को रोक नहीं पा रही होती हैं। मगर अब लिंगर को यहाँ पे गुस्सा आ चुका था। वो अपनी ब्लड लाइन फेनिक्स को अवेक करती है और कई सारे फेनिक्स फायर फेदर से उन सारे ही डीमंस के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। लिंगर के इस अटैक की वजह से जितने भी डीमंस आए थे वो सब के सब वहाँ पे मारे जाते हैं और तभी लिंगर की सारी गार्ड लिंगर के पीछे आकर के खड़ी हो जाती हैं। ये सीन सच में काफ़ी शानदार नज़र आता है और तभी वो लोग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हुए बचे खुचे डीमंस को मारना शुरू कर देती हैं। वहीं पे हम शियाओ को देखते हैं जो कि उस डीमन से फाइट कर रहा होता है, मगर वो डीमन अपनी रूट से शियाओ का हाथ पकड़ के तुरंत अपनी रूट से उठा करके शियाओ को ज़मीन पे दे मारता है, जिसकी वजह से शियाओ तुरंत पीछे जा कर के गिर जाता है और वहीं पे वो डीमन गुस्से में आकर के अपनी पावर को रिलीज़ करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आसपास काफ़ी ख़तरनाक तबाही मच जाती है और वो दोनों फिर से अपनी पूरी पावर को रिलीज़ करके एक दूसरे से फाइट करते हैं, मगर एक ब्लास्ट के साथ फिर से पीछे हट जाते हैं। मगर तभी शियाओ अपनी डिवाइन स्वॉर्ड के अंदर अपनी गोल्डन थंडर को समन करता है और अपनी स्वॉर्ड को ही लेकर के सीधा उस डीमन के ऊपर टूट पड़ता है। ये दोनों फिर से ही एक दूसरे से काफ़ी खतरनाक क्लैश करते हैं और एक ब्लास्ट के साथ फिर से पीछे हट जाते हैं। मगर तभी वो डीमन हवा में छलांग लगाता है और कई सारी बोन्स को मर्ज करके एक जाइंट स्वॉर्ड को समन करता है और उससे सीधा ही शिहाओ के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं पे शिहाओ भी अपनी गोल्डन थंडर को अपनी स्वॉर्ड में कलेक्ट करके सीधा ही उस जाइंट सी बोन स्वॉर्ड को फाड़ करके रख देता है और तभी वहाँ एक ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि शिहाओ और वो डीमन वो दोनों ही अब एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं और वहीं पे शिहाओ ने काफ़ी शानदार अटैक करके उस डीमन को पीछे ढकेल दिया होता है, जहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट भी हमें देखने को मिलता है। वहीं पे शिहाओ तुरंत अपने स्क्रिप्चर से उस डीमन को पकड़ता है और उसे उठा करके आसपास में जितने भी पत्थर उड़ रहे थे उन सब में वो दे करके उन्हें मारना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो डीमन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका था। मगर तभी वो डीमन खुद को छुड़ा करके पीछे हटता है और शिहाओ के ऊपर अपनी बोन नाइफ से अटैक करके शिहाओ को चारों दिशाओं से कैप्चर कर लेता है और तभी वो वहाँ पे अपनी पावर को रिलीज़ करके शिहाओ के चारों तरफ कई सारे स्टोन को कलेक्ट करके उसे वहाँ पे सप्रेस कर देता है और उसके अंदर कई सारी नोकीले बोन्स को भी
डालना शुरू कर देता है, जो कि लगातार उस पत्थर को चीरते हुए शी हाओ की बॉडी को फाड़ रहे होते हैं। ये सीन बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक नज़र आ रहा होता है, क्योंकि शी हाओ की चीख हमें सुनाई दे रही होती है, मगर तभी एक पत्थर वहाँ से गिरता है और हमें शी हाओ की आँख में ज्वालामुखी साफ साफ नज़र आ रहा होता है। मगर इन सब चीज़ से बेखबर होकर के वो डीमन वहाँ से जा रहा होता है, मगर तभी शी हाओ अपनी पावर को रिलीज़ करता है। डीमन ये देख करके एकदम दंग हो चुका था कि शी हाओ अभी भी जिंदा है। और तभी हम शी हाओ को देखते हैं, जो कि अपनी पावर से यहाँ पे उस डीमन को चारों तरफ से कैप्चर कर चुका था। वो डीमन यहाँ पे हिल भी पा नहीं रहा होता है और तभी शी हाओ अपनी शॉट को ज़मीन पे दे मारता है, जिसकी वजह से उस डीमन के ऊपर अब काफ़ी भारी मात्रा में ग्रेविटी प्रेशर लगने लगता है। और तभी शी हाओ की शॉट से काफ़ी भारी मात्रा में उसके स्क्रिप्चर निकलने लगते हैं और ये सीन सच में काफ़ी ज़्यादा शानदार होता है। तभी शी हाओ तुरंत वहाँ पे अपने स्क्रिप्चर से सीधा ही उस डीमन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जहाँ पे शी हाओ के स्क्रिप्चर सीधा ही उस डीमन की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते जा रहे होते हैं। वो यहाँ पे खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और एक फ्लावर की तरह फट करके चित्रों में बढ़ चुका था और उसकी बॉडी यहाँ पे धीरे धीरे करके उस डीमन की इरेज हो जाती है और वो यहाँ पे मारा जाता है। और तभी हम शी हाओ को देखते हैं, जो कि यहाँ खुशी हो रहा होता है, मगर तभी ज़मीन के अंदर से एक और डीमन अपीयर होता है एक जाइंट से स्केलेटन के साथ, जो कि आते के साथ अपनी पावर को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है और बिना वक्त ज़ाया किए वहाँ पे कई सारे बोन शॉट से वहाँ पे अटैक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी सारे लोग मारे जाते हैं। और तभी उस स्केलेटन डीमन को फिर से रोकने के लिए लिंगर की होली गार्ड हुई शुई अपने स्पीयर को समन करती है और एक जाइंट से फॉर्मेशन को बना करके अपने स्पीयर से सीधा ही उस जाइंट से स्केलेटन से फाइट करने लगती है, मगर वो उसके आगे कमज़ोर होती है और वो घायल होकर के सीधे ज़मीन पे गिर जाती है, जिसे देख करके शी हाओ तुरंत दौड़ता हुआ उस डीमन से फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है और साथ में वो क्या शानदार तरीके से अपने इमॉर्टल आर्मर को पहनता है और साथ में अपनी स्वॉर्ड को समन करके सीधा ही उस बोन जाइंट डीमन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और एक ही बार में उस बोन जाइंट स्केलेटन का हाथ काट करके रख देता है। उस डीमन को तो यकीन नहीं होता है कि शी हाओ ने यहाँ पे उसके हाथ के 2 टुकड़े कर दिए हैं, मगर वो फिर भी हंसते हुए कहता है कि भले ही तुमने यहाँ पे मेरी एक क्लोन बॉडी को बहुत ही आराम से मार लिया था, मगर मैं तुम्हें बता दूं कि इस बार ऐसा नहीं होगा। ये कहने के साथ वो उस जाइंट से बोन से खुद को ही वो डीमन मर्ज कर देता है, यानी कि अब वो जो जाइंट डीमन स्केलेटन था उस डीमन ने खुद को ही उससे फ्यूज़ करके एक बॉडी बना ली थी और साथ में वो तुरंत अपने हाथ को रीजनरेट भी कर लेता है और उसके चेस्ट पे एक बहुत ही बड़ा क्रिस्टल भी अपीयर हो जाता है, जो कि एक फायर क्रिस्टल होता है। तो तभी लिंगर की चारों गार्ड हवा में आती हैं और अपनी पावर को समन करके यहाँ पे उस जाइंट से स्केलेटन डीमन के चारों तरफ एक स्पिरिचुअल शील्ड बना करके उसे सप्रेस करने की कोशिश करती हैं और वहीं पे लिंगर भी अपनी पावर को रिलीज़ करके अपने पीछे विंग्स को समन करती है और सीधा ही काफ़ी पावरफुल अटैक सीधा उस जाइंट से स्केलेटन के ऊपर कर देती है, मगर तभी वो डीमन अपनी पावर को रिलीज़ करके उन सब के डोमेन के चिथड़े उड़ा देता है, जिसकी वजह से वो चारों घायल हो जाती हैं और साथ में लिंगर भी। और तभी वो जाइंट डीमन बिना वक्त ज़ाया किए उन सब के ऊपर अटैक करने लगता है। वो सब के सब इधर उधर भाग के खुद को बचा रहे होते हैं। वहीं पे शी हाओ भी इधर उधर भाग के खुद को बचाता है और साथ में कहता है कि अगर मुझे इस जाइंट स्केलेटन डीमन को मारना है तो मुझे इसके फायर क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करना होगा। ये कहने के साथ शी हाओ अपनी स्वॉर्ड में काफ़ी भारी मात्रा में गोल्डन थंडर को समन करता है और सीधा ही उस डीमन के क्रिस्टल पे जाकर के अटैक कर देता है। एक ब्लास्ट के साथ वो डीमन वहाँ पे पूरी तरीके से धीरे धीरे करके इरेज होने लगता है, मगर हम देखते हैं कि वो डीमन फिर से अपनी पूरी एनर्जी को कलेक्ट करके वहाँ पे अपीयर होता है और लिंगर के ऊपर अटैक कर देता है। लिंगर भागती है, वहाँ से बचने की कोशिश करती है, मगर यहाँ पे लिंगर अब एक पिंजड़े में कैद हो चुकी थी और वो सीधा ज़मीन पे आके गिरती है और वो उस पिंजड़े को तोड़ने की कोशिश करती है, मगर यहाँ पे उसकी पावर काम नहीं आती है। तभी शी हाओ काफ़ी तेज़ी से सीधा ही लिंगर को बचाने के लिए उसके करीब जाता है, जहाँ पे वो डीमन कई सारे बोन शॉट से लिंगर के ऊपर अटैक करने लगता है। वहीं पे शी हाओ अपनी शॉट से उन सारी बोन शॉट को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है और आगे की ओर बढ़ रहा होता है, मगर उस ब्लास्ट की वजह से लिंगर काफ़ी तेज़ी से पीछे जाके गिरती है और एक पत्थर से टकरा करके उसका केस टूट जाता है और वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाती है। तभी वो डीमन कहता है कि तुम यहाँ पे बेवजह लिंगर को बचाने की कोशिश कर रहे हो, अगर तुम हमें इसे नहीं ले जाने दोगे तो ये यहाँ पे मारी जाएगी। वहीं पे शी हाओ अभी भी उन सारी ही बोन शॉट से फाइट करता हुआ उस डीमन को मारने के लिए कोई तरीका ढूंढ रहा होता है।
तभी शियाओ तुरंत वहाँ पे अपनी गोल्डन थंडर को समन करके उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वो गोल्डन थंडर उस डीमन को जाके लगती है और वहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से उस डीमन को यहाँ तकलीफ होती है। तभी शियाओ कहता है कि मुझे लगता है कि उस फायर क्रिस्टल के पीछे ही इस डीमन की रियल बॉडी होगी, इसलिए मुझे काफ़ी पावरफुल अटैक करना होगा, मगर उससे पहले मुझे इस डीमन को होल्ड करने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। तो तभी लिंगर की होली गार्ड शी हाओ की बात को सुन लेती हैं और उस जाइंट से डीमन को रोकने के लिए, अपनी होली सिटी को बचाने के लिए वो लोग खुद को ही सेक्रीफाइस कर देती हैं, जहाँ पे वो लोग धीरे धीरे करके एनर्जी फॉर्म में आ जाती हैं और एक साथ मर्ज होकर के आसमान में जाकर के एक जाइंट स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। सीधा ही जाकर के उस डीमन को हिट करती हैं, जिसकी वजह से वो डीमन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका था। ये देख करके अब लिंगर की तो खिसक चुकी थी, क्योंकि उस डीमन की वजह से उसकी दोस्त मारी गई हैं। तभी लिंगर अपनी पावर को रिलीज़ करती है और कई सारी फायर चेन से उस डीमन के हाथ पैर को पकड़ लेती है। यहाँ पे शी हाओ को मौका मिल गया था कि वो यहाँ पे एक काफ़ी पावरफुल अटैक करके उस डीमन के सीने को चीर सकता था। वहीं पे शी हाओ भी बिना वक्त ज़ाया किए अपनी हेवनली गोल्डन थंडर और हेवनली ब्लू थंडर को समन करता है और साथ में अपने स्क्रिप्चर को भी, उन सारी चीज़ों को अपनी स्वॉर्ड में मर्ज करके काफ़ी पावरफुल अटैक को जनरेट करता है और सीधा ही अपनी स्वॉर्ड को लेकर के उस डीमन की ओर बढ़ रहा होता है। वहीं पे वो डीमन शी हाओ को आता हुआ देख करके अपनी पूरी जी जान लगा करके लिंगर की इस फायर चेन को तोड़ देता है और अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना करके खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर शी हाओ उसकी स्पिरिचुअल शील्ड तोड़ करके सीधा ही उस डीमन के अंदर अपनी स्वॉर्ड को उतार देता है, जिसकी वजह से वो डीमन काफ़ी तेज़ी से ज़मीन की ओर गिर रहा होता है और उसकी पूरी बॉडी के अंदर शी हाओ की एनर्जी फ्लो कर रही होती है। और देखते ही देखते वो डीमन वहाँ पे पूरी ही तरीके से इरेज हो चुका था और तभी शी हाओ तुरंत नीचे ज़मीन पे आकर के लैंड करता है और अपनी पावर को डीएक्टिवेट कर देता है और उसके पीछे तुरंत लिंगर भी आकर के खड़ी हो जाती है। और तभी लिंगर को पीछे से उसकी होली गार्ड हुई शुई की आवाज़ आती है, जो कि लगड़ाते हुए उसके करीब आ रही होती है। जैसे ही वो लोग पलटते हैं, वो लोग देखते हैं कि एक डीमन और अपीयर होता है, जो कि हुई शी को वहाँ पे मार देता है। हुई शुई यहाँ पे लिंगर के सामने ही मारी जा चुकी थी। ये देख करके लिंगर अपना होश खो देती है और वहीं पे खड़ी होती है और तभी उसके ऊपर भी काफ़ी पावरफुल अटैक होने वाले होते हैं, मगर शी हाओ अपनी फास्ट स्पीड के साथ यहाँ पे लिंगर को वक्त रहते ही बचा लेता है और उसे दूर लेकर के चला जाता है। मगर अब सबसे बड़ी मुसीबत आना बाकी थी। शी हाओ के चारों तरफ कई सारे डेमोनिक रूट्स होते हैं, जो कि फ्लावर के शेप में होते हैं और तभी आसमान से एक पोर्टल खुलता है और शी हाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। शी हाओ उससे लड़ने के लिए आगे जाता है, मगर तब तक लिंगर को एक और फ्लावर आकर के जकड़ लेता है और उसे काफ़ी तेज़ी से खींचता हुआ उस पोर्टल के अंदर लेके जा रहा होता है। वहीं पे शी हाओ भी उसे बचाने के लिए आगे आ रहा होता है, मगर लिंगर उस पोर्टल के अंदर जा चुकी थी और शी हाओ अपने सामने आ रहे सारे फ्लावर को डिस्ट्रॉय करते हुए उस पोर्टल के अंदर वक्त रहते ही घुस जाता है। मगर तभी शी हाओ देखता है कि उसके चारों तरफ कई सारे डेड हैंड्स होते हैं, जो कि उसे वहाँ पे मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। मगर तभी शी हाओ अपने यिंग यांग टेक्निक को परफॉर्म करके वहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट करता है, जिस ब्लास्ट की वजह से वो फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है और शी हाओ सीधा ही टेलीपोर्ट होकर के एक अननोन सी जगह पे आकर के अपीयर हो जाता है। तभी शी हाओ कहता है कि आखिर ये कैसी जगह है, उसे यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। मगर तभी शी हाओ के सामने एक बहुत ही बड़ा लॉयन बीस्ट होता है, जो कि गुस्से में शी हाओ से कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी टेरिटरी में घुसने की हिम्मत कर रहे हो। ये सुन करके शी हाओ भी तुरंत वहाँ पे अपने स्पीयर को समन कर लेता है और उस लॉयन बीस्ट से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी वो लॉयन बीस्ट गुर्राता हुआ शी हाओ के सामने उस स्मोक से बाहर आ रहा होता है। शी हाओ भी उससे फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है और तभी हम उस जाइंट से बीस्ट को देखते हैं, जो कि शी हाओ के सामने आकर के खड़ा हो जाता है, जो कि और कोई नहीं एक छोटा सा लॉयन बीस्ट होता है, जो कि यहाँ पे शी हाओ की ही फिरकी ले रहा होता है और वो कहता है कि अरे मेरे भाई शी हाओ, तुम फाइनली यहाँ आ गए, मैं तो तुम्हारा ही वेट कर रहा था। तभी शी हाओ कहता है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तभी वो लॉयन बीस्ट कहता है मुझे तो बहुत कुछ पता है। तभी शी हाओ कहता है कि तुम शायद पगला गए हो, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर जाना है अपनी दोस्त को बचाने के लिए। मगर तभी वो लॉयन बीस्ट कहता है मैं जानता हूँ कि तुम लिंगर को बचाने जा रहे हो। ये सुन करके शी हाओ काफ़ी चौंक जाता है और कहता है ये सब तुम्हें कैसे पता? तभी वो लॉयन बीस्ट कहता है मैं तो यहाँ पे तुम्हारी मदद ही करने के लिए आया हूँ। ये कहने के साथ वो शी हाओ के दाएं बाएं घूमने लगता है, जहाँ पे शी हाओ अब उस लॉयन बीस्ट को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर वो धुआं बन के वहाँ से गायब हो जाता है। तभी वो लॉयन बीस्ट बताता है शी हाओ को कि मैं इस समय
स्पेस और टाइम के बीच में ट्रैवल कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। जैसा कि लिंगर के पास सुजाको किंग की ब्लड लाइन है, इसलिए मैं उसे सेंस करके बता सकता हूँ कि वो अभी कहाँ पे है। जिसे सुन करके शियाओ कहता है कि आखिर तुम्हें भेजा किसने है, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। मगर तभी वो लॉयन बीस्ट कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, इसके बारे में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। तभी शीहाओ गुस्से में उसकी ओर देखता है। तभी वो लॉयन बीस्ट डरते हुए शीहाओ को बता देता है कि मुझे इशिमुरा ने भेजा है। मगर तभी वो फिर कहता है कि अरे मुझे ये नहीं बताना था। तभी शीहाओ कहता है ऐसा क्यों। तभी वो लॉयन बीस्ट कहता है कि अगर मैंने यहाँ पे तुम्हें सब कुछ बता दिया फ्यूचर के बारे में, तो पूरा ही फ्यूचर चेंज हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ जो अभी मैं कहता हूँ वो मानो। लिंगर को ढूंढने के लिए तुम्हें लैंड ऑफ ऐश में जाना होगा, जो जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और जैसा कि तुम्हारे पास सुप्रीम ब्लड लाइन है, इसलिए तुम वहाँ पे जा करके सर्वाइव कर सकते हो और उन लोगों से फाइट कर सकते हो। मगर सच में वो जगह बहुत ज़्यादा बदमाशों से भरी हुई है, क्या फिर भी तुम वहाँ जाना चाहोगे। तभी शियाओ हाँ बोलता है और तभी वो छोटू सा लॉयन वहाँ पे एक पोर्टल को समन करता है और शियाओ को वहाँ पे जाने के लिए बोल देता है। शियाओ वहाँ से चला जाता है। तभी वो लॉयन शियाओ की मेमोरी के ऊपर इधर उधर कूदते हुए मटकता है और वहाँ पे वो तुरंत ही एक मेमोरी के पास आके रुक जाता है और शिहाओ को देखने लगता है, जहाँ पे शिहाओ लैंड ऑफ ऐश में पहुंच चुका था। और तभी शिहाओ वहाँ पे आते हुए कहता है कि ये जगह मुझे इतनी ज़्यादा फैमिलियर क्यों नज़र आ रही है। ये कहते हुए शिहाओ आगे बढ़ रहा होता है, मगर तभी उसे वहाँ पे फील होता है कि ज़रूर यहाँ पे फायर ट्राइब वाले कहीं ना कहीं आसपास में ही हैं। ये कहते हुए शिहाओ जल्दी से उस रूइंस के अंदर यानी कि लैंड ऑफ ऐश के अंदर घुस जाता है। तभी शिहाओ एक चट्टान के नीचे देखता है, जहाँ पे शिहाओ को फायर ट्राइब वालों की पावर सेंस हो रही थी, जिसे सेंस करके शिहाओ बिना वक्त ज़ाया किए उस चट्टान से नीचे कूद जाता है और काफ़ी तेज़ी से वहाँ पे कूदने के बाद आगे की ओर उस पावर को सेंस करते हुए बढ़ रहा होता है। तभी शिहाओ देखता है कि उसके चारों तरफ कई सारे डीमन फ्लावर्स ने फायर ट्राइब के कई सारे कल्टीवेटर्स को कैप्चर करके रखा है और उनकी पावर को वो लोग लगातार सक कर रहे होते हैं। शिहाओ तुरंत उस पावर का पीछा करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा होता है। तभी शिहाओ देखता है कि ये पावर सीधा ही जा करके लैंड ऑफ ऐश के जितने अदर मॉन्स्टर कल्टीवेटर्स होते हैं उन्हें जा करके नरिश कर रही होती है। तभी शिहाओ कहता है कि इसका मतलब फायर ट्राइब के कल्टीवेटर्स की पावर को यूज़ करके ये लैंड ऑफ ऐश के जितने कल्टीवेटर मॉन्स्टर्स हैं वो अपनी पावर को यहाँ पे बूस्ट कर रहे हैं। तभी शिहाओ को सेंस होता है कि एक वॉल के पीछे ही लिंगर है। वो तुरंत बिना ही वक्त ज़ाया किए काफ़ी पावरफुल पंच एक वॉल पे दे मारता है, जिसकी वजह से उसके सामने जो वॉल होती है वो एक ही बार में चकनाचूर हो जाती है और शिहाओ आगे की ओर बढ़ने लगता है। और तभी शिहाओ के आसपास कई सारे डीमन रूट्स होती हैं, जिसे शिहाओ सेंस कर लेता है और वो वहाँ पे अलर्ट हो जाता है। मगर तभी एक डीमन रूट शिहाओ के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से शिहाओ तुरंत वक्त रहते खुद को बचा लेता है। और तभी पीछे से आवाज़ आती है कि कई सालों के बाद यहाँ पे कोई एक ब्रेव मैन पैदा हुआ है जो कि लैंड ऑफ ऐश के अंदर आने की हिम्मत कर रहा है। ये कहने के साथ वो हंसने लगता है। तभी शिहाओ उसकी तरफ मुड़ता और कहता है कि आखिर तुम कौन हो। तभी वो डीमन कहता है कि मैं ब्लड किंग हूँ, इस लैंड ऑफ ऐश का किंग। और तभी शिहाओ उससे कहता है कि तुमने यहाँ पे लिंगर के साथ क्या किया है, वो कहाँ पे है। तभी वो ब्लड किंग हंसते हुए कहता है कि उसे तो मैंने स्पेशली अपने लिए रखा हुआ है। ये कहने के साथ वो एक डीमन फ्लावर के अंदर से लिंगर को बाहर निकालता है, जो कि उसकी फेनिक्स पावर को लगातार सक कर रहा था। ये ब्लड किंग ये देख करके शिहाओ भड़क जाता है, कहता है कि आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने यहाँ पे लिंगर को कैप्चर करने की कोशिश की है, उसे छोड़ दो वरना मैं यहाँ पे तुम्हें जान से मार दूंगा। ये कहने के साथ वो उस ब्लड किंग की ओर देखने लगता है और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट अगर आपको चाहिए तो एटलीस्ट 2K लाइक एम को कंप्लीट करिएगा और 500 कमेंट्स। और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से जल्दी मेरे 10K सब्सक्राइबर को कंप्लीट कर दें। और साथ में ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट पार्ट में इसे शो ज़रूर करूँगा। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने एग्ज़ाम में बेस्ट दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।